देश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। आपको पता है कि नामांकन भी भरे जा चुके हैं और पहले और दूसरे चरण का जो मतदान होने जा रहा है 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को होगा। उसमें जोधपुर में 26 अप्रैल को मतदान होने जा रहा है और यहां पर कांटे की टक्कर देखी जा रही है, क्योंकि यहां पर दोनों ही प्रत्याशी है वो राजपूत कैंडिडेट है और उसको लेकर दोनों ही दावे कर रहे हैं कि हम लोग जीतेंगे। वो कैसे जीतेंगे, इसको लेकर हम जनता से बात करेंगे। जनता के पास क्या मुद्दे हैं कि जिस तरह से जो ये सरकार बनने जा रही है, कौन सी सरकार बनेगी, किसको वोट देंगे, ये जो सारे समीकरण है किस तरह से जनता ही डिसाइड करती है। आप क्या देख रहे हैं? सरकार तो बीजेपी की बनेगी, दूसरी कोई सामने कोई पार्टी मजबूत है ही नहीं, न विपक्ष मजबूत है। अभी व्यापारी के लिए थोड़े हमें समय में दिक्कत आ रही है, उसके लिए थोड़ा सरकार को विचार करना चाहिए। बाकी सब व्यापारी सब वर्ग बीजेपी के साथ में और मोदी जी के साथ में, और मोदी जी आएंगे। नहीं, मोदी जी आएंगे। लगातार कांग्रेस दावा कर रही है कि बहुत महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल महंगा हो गया, सब चीज़ें महंगी हो रही। तो उनके राज में भी यही सब महंगाई थी, सब कुछ थी, और ऐसी कोई विशेष महंगाई वाली कोई बात है नहीं, और वो ध्यान दे ही रहे हैं। वैसे तो देश के लिए अभी मोदी जी सबसे बेस्ट है। ठीक है, ये जिस तरह कपड़े के व्यापारी है और भी यहाँ पे व्यापारी मौजूद है। सर, आपका नाम क्या है और मुझे बताइए। और जैसे कि अब लोकसभा चुनाव है, इसमें आपके क्या मुद्दे रहेंगे? देश के विकास के लिए हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता है मोदी जी की, क्योंकि अगर कड़ी से कड़ी जुड़ेगी तो ही देश का विकास होगा। राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है और हम सेंट्रल में भी ये चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार आए, जिससे सभी व्यापारी वर्ग का भला होगा, सारे समाज और सारे वर्गों का भला होगा। और इसलिए हम कड़ी से कड़ी जोड़ने के लिए मोदी जी का सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि अब की बार 400 पार। अच्छा, आपको बीजेपी के लग रहे कार्यकर्ता? नहीं, बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है मैं एक साधारण इंसान हूं और इस समाज में ही रह रहा हूं, लेकिन जो देश का विकास देखा अभी मैंने इन दिनों में, वह सबसे अच्छा देखा है। और मोदी जी सामने कोई ऐसा लीडर ही नहीं है जो इस देश को लीड कर सके, इसलिए हम यही चाहते हैं कि मोदी जी आए। एबीपी न्यूज़ के सी वोटर सर्वे में भी खुलकर सामने बात आई थी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सबसे आगे है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री में। लेकिन अब जिस तरह से विपक्ष की बात की जाए तो वहाँ पे क्या कन्फ्यूजन है, इन्हीं लोगों से जानते हैं। आपको लगता है कि विपक्ष ने प्रधानमंत्री के कोई दावेदार का नाम घोषित नहीं किया? क्या कुछ कारण हो सकते हैं? विपक्ष तो है ही नहीं। राहुल जी है जो न तो कोई बड़े लीडर है, न उनका निर्णय सही रहता है। बात करते करते ही उनकी लूज टॉकिंग हो जाती है, मतलब बच्चों जैसी बातें करते हैं। ऐसे लीडर भारत को तो नहीं चला सकते हैं। मोदी जो भी बात कहता है बहुत ही सोच समझ के कहता है, निर्णायक कहता है, और देश का विकास कैसे हो उसी मुद्दे को लेकर सभी के हित में लेकर वो निर्णय लेता है। तो मोदी जैसा तो कोई नहीं है। नहीं, जिस तरह से मोदी जैसा कोई नहीं है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस लगातार कह रही है महंगाई बढ़ रही है और संविधान खतरे में है, CBI ईडी कार्रवाई कर रही है, इसको किस तरह से जनता देख रही है? नहीं, महंगाई बढ़ रही है वो एक बात अलग है। महंगाई बढ़ना क्या होता है, पहले ये कच्चे का काम करते थे कई व्यापारी लोग। मोदी जी ने GST लागू किया, सारा कार्य पक्के में हो गया। सारा GST का जो टैक्स है वो सरकार के डायरेक्ट खाते में जा रहा है, उससे पूरा देश का विकास हो रहा है। आप देख सकते हैं बड़े बड़े पुलिये बन रहे हैं, गाँवों में जहाँ सड़कें नहीं होती हैं वहाँ सड़कें बन गई है। जम्मू कश्मीर देखिए, जो सुरंग थी चीन तक पहुँचने की, वो एकदम मोदी जी ने बनवा दी। पूरा अपना भारत चारों तरफ से ऐसा मजबूत कर दिया है। छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा भी कोई देश है वो भारत की तरफ देखकर भी अनदेखा करता है कि भारत से नहीं भिड़ना है, क्योंकि ये एक 10 मिनट लगेगा सबको ख़त्म कर देगा। तो ऐसा महाशक्तिमान भारत न है न होगा। ये सभी जो किया है मोदी जी ने किया है। नहीं सर, मोदी जी ने किया। ED CBI को लेकर भी क्या बता रहे हैं कि खोखला कर दिया, कांग्रेस लगातार दावे कर रही है। नहीं, देखिए आप अगर भ्रष्टाचारियों को इस तरह की जो सजा हो रही है, इसको किस तरह से देख रही, जनता क्या देख रही, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। नहीं, अगर वो भले कांग्रेस के हो या बीजेपी के, अगर गलत कार्य करते हैं तो उनके ऊपर छापा भी पड़ना चाहिए। आज हम मेहनत मजूरी करके, व्यापारी लोग GST भर के और कार्य करते हैं, एक कोई चोरी चपाटी से उल्टे काम करके और लाखों करोड़ रुपए कमा लेता है, उस पर तो 100% छापे लगने भी चाहिए और वो पैसा डायरेक्ट सरकार के खाते में आके विकास में जाना चाहिए। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लोगों में एक राष्ट्र के प्रति एक अलग ही भावना जागृत हो रही है। सर, आपका नाम क्या है? मुझे बताइए कि लोकसभा के चुनाव है, इस समय आपके सामने क्या है कि किस तरह का देश कैसे प्रतिनिधित्व करे? आपके जो जोधपुर के लोकसभा जो सांसद बनेंगे वो कैसे होने चाहिए, क्या उम्मीद है आपकी? राम को लाए हम उनको लाएंगे, बीजेपी। राम को लाए उनको लाएंगे, लेकिन बीजेपी कांग्रेस तो कह रही है कि बहुत महंगाई कर दी है, हम लोग खा नहीं पी रहे हैं। महंगाई बढ़ी तो तनख्वाह भी बढ़ गई। पहले महंगाई कम थी तो तनख्वाह 5,000 थी हेल्प की, अभी 10,000 रुपये है। महंगाई बराबर है लेवल, कोई दिक्कत नहीं। तो इस बार किसको लेके आ रहे हो? बीजेपी। आप देख रहे हैं ये कपड़ा व्यापारी है और त्रिपुरा बाज़ार का मार्केट है। सर,
आपका शुभ नाम बताइए और मुझे बताइए अरोड़ा जी, ये बताइए किस तरह की चुनावी स्थिति रहनी है? बीजेपी के फेवर में ही होना है सब कुछ वोटिंग। कांग्रेस का तो हमें नहीं लगता है कि कुछ रहेगा, और ना हमें दिख रहा है ऐसा माहौल कि कांग्रेस का कुछ माहौल चल रहा है। कांग्रेस तो बोल रही है कि बीजेपी लगातार झूठ बोल रही है, कुछ विकास नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं किया है। और यहाँ अभी विधानसभा चुनाव हुए थे, उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, उसने क्या काम किया? एक भी काम हमें बता दो, कांग्रेस वाले काम किया नहीं है। अब बीजेपी सरकार आई है, थोड़ा टाइम दोगे तो हम काम भी करके बताएंगे, और काम कर भी रहे हैं। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो सर महंगाई का फर्क नहीं पड़ना आपको? महंगाई पहले बीजेपी सरकार थी तो भी बराबर था, और कांग्रेस सरकार में तो और ज़्यादा महंगाई थी। अभी बीजेपी सरकार आई है तो महंगाई कम हो गई है। पहले टंकी के भाव भी ज़्यादा थे, अब टंकी के भाव कम हो गए। सब्जी के भाव भी ज़्यादा थे, किराने में कोई भी आइटम देख लो आप, उसके भाव भी ज़्यादा थे, अब कम हो गए। धीरे धीरे प्रयास हो रहा है, ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं कर रही है। सरकार हमेशा प्रयास करती है और कम भी करेगी। अब यहाँ पे जिस तरह से लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों की अलग अलग भावनाएं हैं। आपका नाम बताइए और मुझे बताइए, लोकसभा चुनाव में वोट देने जाओगे ना, तो क्या सोच के जाओगे? किस मोदी जी को वोट देना है। और भी कुछ सोचा नहीं? कई सारे नेता भी हैं। ये कोई लीडर है ही नहीं ढंग का, कैसे दें वोट? देश की आर्मी को मजबूत किया, देश को मजबूत किया, हर चीज़ आराम में, आज सुविधाएं सारी मिल रही है। टंकी आप आज बुक करते हो, कल घर पे टंकी आ जाती है, हर तरह की सुविधा मिल रही है। अब जैसे कि विपक्ष कह रहा है कि गज्जू मना ने काम नहीं किया, अब काम करेंगे कैसे? गज्जू मना बीजेपी पार्टी के थे और सरकार अशोक जी की थी। कांग्रेस अशोक जी को भी तो कुछ देखना था ना, भी उनकी भी सरकार थी, उनकी भी कोई जवाबदारी होती है, गाँव में पानी पहुँचाना नहीं पहुँचाना है। एक मंत्री बना दे, उसके ऊपर थोड़ी आप बिल पास करोगे, जब वो कुछ काम करेंगे ना, बिना पैसे कैसे काम होगा? उन्होंने बिल पास किया ही नहीं, काम हुआ ही नहीं। नहीं, मैं बता दूं, उनको बिल पास नहीं करना था, उनको काम करना था, और पैसे आपके जो गज्जू बल्ला है उनको देने थे। अब आपको क्या लगता है कि क्या मुद्दे क्या रहेंगे आपके? मुद्दे तो यही रहेंगे कि महंगाई कम होगी, अब मोदी सरकार वापस बनेगी तो हर बार नए मोदी जी कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं। तो इस बार देखो क्या लाते हैं। मोदी जी ने कहा नया गिफ्ट दूंगा, अब क्या देते हैं? राम मंदिर बनवा दिया, बहुत बड़ी बात है ये हमारे लिए। अब जिस तरह से नए गिफ्ट का इंतजार कर रही है जोधपुर की जनता। सर आपका शुभ नाम बताइए। तनु सिंह है। तनु सिंह जी, मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव में किस तरह का उम्मीदवार आना चाहिए, कौन देश का नेतृत्व करे, इसको लेके कुछ आप सोचते हैं? हाँ जी, बताइए। जो काम करेगा वही आएगा। तो काम किस प्रकार से हो रहा है, किस प्रकार से नेता काम कर रहा है, वही नेता जिसमें आएगा। और दूसरी बात, कांग्रेस का जो काम है ना, वो खाली वो मतलब गोदा करना है। जो काम करता है उसको भी गोदा करते हैं, जो ना करता है उसको भी गोदा करते हैं, और कुछ नहीं है। बस जो काम करेगा उसकी तो खिंचाई होगी। अब कबड्डी का जो प्ले मैच होता है ना, उसमें देख लो आप, जो ऊपर चढ़ता है वो उसकी टांग खींचते हैं सब। वही सिस्टम है, राजनीति में वही सिस्टम हो गया है। अब जो बंदा अच्छा काम कर रहा है ना, उसको खींच रहे हैं, बस उसको सब वो बता रहे हैं ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सब वो काम कर रहा है, वो काम दिख भी रहा है लोगों को काम दिख रहा है। तब सब लोग आज की तारीख में कोई किसी को पूछो, सब बीजेपी कर रहे हैं। कहाँ गए सब कांग्रेसी? तो कुछ ना कुछ रीज़न होगा सर इसके पीछे भी। नहीं, इसके पीछे रीज़न तो होगा, लेकिन आपको क्या ऐसा नहीं लगता जैसे कांग्रेस करी, हमारी सरकार थी, हमने बहुत कुछ दिया है, चिरंजीवी दिया है, सब कुछ बंद कर दिया, ये बीजेपी की सरकार कुछ कर नहीं रही है? वो सर खाली घपला किया है सर, वो सारी घपला किया है। घपला और मतलब घोटाले है ना, वो सब कांग्रेस ने किए हैं। और जब अगर बीजेपी ने काम किया ना, तो उसको दिखना नहीं चाहिए। मतलब ये कांग्रेस कर रही है ना कि हमने वो किया 70 सालों में कुछ नहीं दिखा। भारत में कभी ऐसा लगा ही नहीं है। और अभी जब मोदी जी आया 10 सालों में, तो इसमें इतना साल सब कुछ होने के बाद अब कांग्रेस बोली ये नहीं किया वो नहीं किया, ये तो देखने की बात है ना सब। अब अगर कांग्रेस का काम दिखता ना तो पहले दिख जाता। वही है सर। अभी आप भी कुछ बोल रहे थे, बोलिए। क्या आप कह रहे थे ना विकास किया, विकास का पैसा कहाँ से आया? आप देखिए, सरकार जैसी चेंज हुई तो करोड़ों रुपए, अरबों रुपए इन्होंने गहलोत सरकार ने लोन लिया है। उस लोन के ऊपर इन्होंने इतनी तरह की जो रेवड़े बांटी है, तो वो सामने आ गई है। आप देखिए, हर चीज़ मोबाइल फ्री दे रहे हैं। हम तो मेहनत कर रहे हैं, हम अपने स्टाफ को मोबाइल नहीं दे पा रहे हैं, वो फ्री में मोबाइल दे रहे हैं। पैसा हमारा, जीएसटी हमारी, टैक्स हमारा, मज़े कोई और ले रहा है। अगर आप निःशुल्क किसी को कुछ भी देते हो, वो निकम्मा निठल्ला हो जाएगा, कार्य नहीं कर पाएगा और एक्चुअल में विकास नहीं हो पाएगा। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ऐसी सरकार आए जो महिलाओं को भी एक जॉब अपॉर्चुनिटी के रास्ते खुले। हमारे छोटे छोटे शहरों में भी बहुत सारी ऐसी टैलेंटेड महिलाएं होती है जो कि अपना टैलेंट बाहर नहीं निकाल सकती है, लेकिन घर में बैठ के ही वो कुछ करे। ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी हो, भले ही वर्क फ्रॉम होम की हो या ऑफिस से रिलेटेड हो, और उनकी सुरक्षा का सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। और मैं ये चाहती हूँ कि सारी कंपनीज़ जो है
सबसे पहले ये लॉ फॉलो करे कि मैटरनिटी लीव तो हर एक कंपनी में होनी चाहिए, जिससे कि लड़की को ये डर नहीं रहे कि आज मैं मैटरनिटी लीव पे जाऊं तो मेरा आगे का करियर का क्या होगा, कैसे होगा। तो एक ये सारी कंपनी के अंदर मैटरनिटी लीव का प्रोविज़न मैं चाहती हूँ हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, और सुरक्षा पे भी काम किया जाए। नहीं तो कैसी सरकार होनी चाहिए? सरकार भैया यही जिससे कि सबका टैलेंट बाहर आए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आए, सब एक फ्री इन्वायरमेंट में घूम सके, वही है। सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जाए, डेवलपमेंट हो, बेसिकली तो यही है। और हमारे मोदी जी इस पे चल रहे हैं, और मैं चाहूँगी कि देश में और भी आगे स्टार्टअप्स आते जाए, जो हमारे डिजिटल इंडिया है वो बढ़ता जाए और लोग एजुकेट होता जाए, जिससे कि और भी ज़्यादा डेवलपमेंट हो इस देश का। बताइए। सरकार मोदी जी जैसी होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी उन्होंने एलपीजी वो गैस वगैरह का हुआ है उनका, और सारी औरतें खुश है मोदी से। ये थी जोधपुर की जनता, इनके मन में क्या था वो आप एबीपी न्यूज़ में देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि यहाँ की जनता ने ये मन बना लिया है कि किस तरह से जो सरकार और जो मतदाता कहा जाता है कि वो वैसे भी जागरूक मतदाता है आज का, और जो जागरूक मतदाता है उसने मन बना लिया है कि किसको दिल्ली में पहुँचाना है। जोधपुर से करणपुरी, एबीपी न्यूज़।